नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको उचाटक नजी इस जहां से हुआ है। बिरादरान इस्लाम, सूरतुल हदीद की एक आयत शरीफा आयत नंबर 20 मैंने आपके सामने तिलावत की है और किताबुज़्ज़ुहद की एक रिवायत और तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत मैंने आपके सामने तिलावत की है। इसी को सामने रखते हुए चंद बातें आपसे अर्ज़ करूँगा इस मुख्तसर से खुतबे में। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी, जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है जिसके अंदर एक मुख्तसर सा वाक़या बयान किया है, जिस वाक़ये से ये वाज़े हो जाता है कि इस दुनिया की क्या हकीकत है। आज मैं आपके सामने इस दुनिया की हकीकत ही आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। मेरा मौजू दुनिया की हकीकत क्या है। इस रिवायत पर अगर आप गौर करेंगे तो आपके सामने ये बात वाज़े होकर के सामने आ जाएगी कि इस दुनिया की क्या हकीकत है। और जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है उसका तर्जुमा ही आप समाअत फरमा लें तो भी आपके सामने दुनिया की ज़िंदगी की क्या हकीकत है पता चल जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इअलमू, आगाह हो जाओ, जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी इसके सिवा और कुछ नहीं है कि वो लहव व लईब है, खेल और तमाशा है। दुनिया की ज़िंदगी का पहला मरहला खेल से शुरू होता है, फिर तमाशे तक नौबत आती है। आगे अल्लाह फरमाता वज़ीनतुन, दुनिया की ज़िंदगी ज़ेब व ज़ीनत है, ज़ेबाइश व आराइश है। व तफ़ाख़ुरुम बैनकुम, और आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करना है, फ़ख्र जताना है। और फिर व तकाथुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद, माल और औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ और आगे बढ़ जाना है। कमसल गैसिन आजबल कुफ़ार नबातुहु, उस बारिश की तरह है जिस बारिश के बरसने से खेत लहलहा उठा और किसान को देखने में बहुत ही अच्छा लगा, उसका दिल खुश हो गया जब उसने अपने लहलहाते हुए खेतियों को देखा। और फिर वो खेत और खेत के खेतियाँ सुम्मा यकूनु सुम्मा यहीजु, फिर वो पक गया वो खेत, और खेतियाँ पकने के बाद पीला पड़ गया और उसके बाद किसान ने उसे काट करके ले आया, दाना अपने घर में ले आया और उसके भूस वगैरह वो जानवर खा गए। सुम्मा यकूनु हुतामा, वो भूस बन के उड़ गया। वफ़िल आखिरत अज़ाबुन शदीद, अब दो तरीके का अंजाम है, या तो आखिरत में सख्त तरीन अज़ाब है या तो फिर मग़फ़िरत है और अल्लाह की रज़ा है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की ज़िंदगी धोखे के सिवा और कुछ नहीं है। आपने गौर किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की ज़िंदगी को सबसे पहले लईब से ताबीर फरमा रहा है, खिलौने से ताबीर फरमा रहा है। और ये हकीकत है कि हमारी इब्तिदा खिलौने से ही होती है। हम दुनिया में खिलौने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। एक छोटा सा बच्चा चंद महीनों का, उसके लिए खिलौना ही उसकी दुनिया है। ये बात अपनी जगह हकीकत है। उसके लिए दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत कोई माने नहीं रखती। दुनिया की माल और दौलत उसके लिए कोई कीमती चीज़ नहीं है। उसके लिए अगर कीमती चीज़ है तो वो खिलौना है जिससे वो खेलता है, जिससे वो अपने दिल बहलाता है। अगर बच्चा रोता है उसे एक गुड़िया दे दो, एक झुनझुना दे दो, एक खिलौना दे दो उसे,
उससे वो खेलता है और उसकी दुनिया वही है। और आगे फरमाता है वह लाइबुन व लहवुन, और तमाशा है। बच्चा को बड़ा हो जाता है, ज़िंदगी दूसरे मरहले में पहुंचती है, अब कुछ होशियार हो गया है, अब वो तमाशे का खेल खेल रहा है। उसके लिए भी अभी तक दुनिया की मालो मता कोई माने नहीं रखती है। वो तमाशे का खेल, गिल्ली डंडा खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, खेल उसके नज़दीक बहुत बड़ी चीज़ है। उसे खाने का होश नहीं, पीने का होश नहीं। उनके वालिदैन, उनकी वालदा परेशान हो जाती है, बेटा वक्त पे खाना नहीं खाता, वो क्रिकेट खेलने में लगा हुआ है, खेल तमाशे में लगा हुआ है। उसे अपना भी होश नहीं है। अगर उसका गेंद गंदे नाली में भी गिर चुका है तो उठा के ले आता है और अपने कपड़े से ही पोंछ लेता है। उसे कोई परवाह नहीं कि हमारा कपड़ा मैला हो रहा है, गंदा हो रहा है। ये मरहला है ज़िंदगी का, दूसरा मरहला। ये हकीकत है, उसके सिवा और उसकी और कोई ज़िंदगी नहीं है। उसे महल से कोई मतलब नहीं है, उसे रुपयों पैसों से कोई मतलब नहीं है, उसे तो बस उसी खेल से मतलब है। लेकिन जब और ज़िंदगी का मरहला आगे बढ़ता है और बड़ा हो गया, अब जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा है, उन फवाने शबाब से गुज़र रहा है, तो अब उसको पिछली दुनिया हेच मालूम हो रही है। अब वो बनने संवरने में लगा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता वज़ीनतुन, तीसरा नंबर है जीनत का, ज़ेबाइश और आराइश का, खूबसूरत बनने का। हत्ता कि वह अब हर चीज़ का ख्याल रख रहा है, अपने जिस्म का ख्याल रख रहा है, अपने बॉडी का ख्याल रख रहा है, अपने लिबास का ख्याल रख रहा है। मामूली सा दाग लग जाए फ़ौरन लिबास उतार के रख देता है, दूसरा लिबास पहन लेता है। अब वो गिल्ली डंडा नहीं खेलता, अब उसे दिलचस्पी नहीं है, अब वो खिलौनों से नहीं खेलता। अगर उसे खिलौना ला करके दिया जाए तो मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं खिलौनों से खेलूँ। अब तो अपने हर चीज़ का ध्यान रख रहा है। अब वो फैशन की तरफ जा रहा है, अपना स्टाइल और अपने को बंदे संवरने में लगा रहा है। हत्ता कि उसका बाल बेहतरीन होना चाहिए, बेहतरीन नाई के पास जा कर के स्टाइल वाला बाल कटवाता है, बेहतरीन लिबास पहनता है, बेहतरीन दर्जी के पास जा कर के लिबास सिलाता है, और वो बनने संवरने में लगा हुआ है। ये ज़िंदगी का एक मरहला है। अभी उसे मालो दौलत की इतनी फिक्र नहीं है कि जमा करें या क्या करें, जो कुछ भी आता है लुटाने में लगा हुआ है। और फिर तफाखुरुम बैनकुम, एक मरहला और आता है चौथे नंबर पर, कि अब मालो दौलत जमा करने का कि उसके अंदर शौर पैदा हो गया है। अब एक दूसरे पर फ़ख्र जताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माल हासिल करने की फ़िक्र में है, अपने ख़ानदान का फ़ख्र करता है, अपने माल पर फ़ख्र करता है, अपनी जवानी पर फ़ख्र करता है। तफाखुरुम बैनकुम, ये चौथा मरहला है ज़िंदगी का। और फिर जब आखिरी उम्र होता है तो उस वक्त तकासुरुम बैनकुम तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, अब तो सबसे ज़्यादा उसको फ़िक्र है तो माल इकट्ठा करने की फ़िक्र है कि किस तरीके से ज़्यादा माल जमा हो जाए। वो अपने सारे बच्चों की फ़िक्र में लगा हुआ है कि बच्चों को सेट करने में लगा हुआ है, माल को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, दुनिया की ज़्यादा फ़िक्र है। और फिर क्या होता है, बुढ़ापा आया और फिर मौत का वक्त आ जाता है और दुनिया से रुखसत हो जाता है। दुनिया की ज़िंदगी का माहसल यही है, इससे आगे कुछ नहीं है। जिस तरीके से खेतों में लहलहाती हैं और फिर वो हरियाली आती है, उसके बाद वो पकता है, पीला पड़ता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। इंसान उसे खा जाते हैं, अपनी ग़िज़ा बना लेते हैं, घास फूस जानवर अपनी ग़िज़ा बना लेते हैं। इसके आगे और कुछ नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी को तो धोखे का सामान है। यानी ये सारी चीज़ें, दुनिया की मालूमता, ज़मीन और जायदाद, दुकानों कोठियाँ, जो कुछ भी है सब धोखा देने वाली है और कुछ नहीं है, आपका साथ कोई जाने वाली नहीं। आइए उस हदीस के मफ़हूम पर भी गौर करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फ़रमाता है दुनिया की हकीकत को बयान करने के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के रास्तों में
एक दिन गुजर रहे थे, जहाँ पर लोग कचरा डालते हैं, कूड़ा डालते हैं, उसके करीब से आप गुजरे। आपने कचरे के ढेर को देखा, कूड़े के ढेर को देखा, फिर आपने फरमाया मन सर्रहु अन यंजुरा इला दुनिया बिहदाफिरिहा, जिसे दुनिया को देखना है, दुनिया को मा साजो सामान के देखना है, जिसे दुनिया को उसके साजो सामान के साथ देखना है, फल यंजुर इला हादिहिल मज़बला, तो वो चाहिए कि इस कचरे के ढेर को देख ले। अगर आपको दुनिया देखनी है तो इस कचरे के ढेर को देख लीजिए। फिर आपने क्या फरमाया, लौ अन्ना दुनिया तादिलु, अगर दुनिया अल्लाह के नज़दीक एक मक्खी के पर के बराबर भी उसकी कदर होती तो मा आता काफिर मिनहा शैया, तो किसी काफिर को उसमें से एक टुकड़ा भी नहीं मिलता, नहीं दिया जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को मा साजो सामान के उस कचरे के ढेर में देख लिया और सहाबा किराम को दिखाया कि अगर आपको दुनिया देखनी है तो इस कचरे के ढेर को देखो। दुनिया की ये पूरी मालूमता, ये पूरी दुनिया गोया के कचरे का ढेर है, इसके आगे और कुछ नहीं है। आप एक बेहतरीन महफिल मुनाकिद करते हैं, किस्म किस्म का खाना पकवाते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन लिबास पहनते हैं, बनते हैं, संवरते हैं, आला से आला बेहतरीन उम्दा से उम्दा खाना पकाते हैं शादी ब्याह में, और बेहतरीन तरीके से पिंडाल बनाते हैं, सजाते हैं, और उसके बाद आप देखिए कि वो सारी सजावट, इसका आखिरी अंजाम क्या होता है, जाकर के कचरे का ढेर है। वही फूल जिसे आप सजाए थे वहाँ कचरे में गिरा हुआ है। वो खाना जो आपने बेहतरीन तरीके से तैयार किया था, जो बच गया वहाँ कचरे में चला गया, ख़राब हो गया। या तो आप खा लिए, फिर खाने के बाद आपने उसे हजम कर लिया और उसे ख़त्म कर दिया, और फिर वो कचरे के ढेर तक ही पहुँच गया। एक इंसान कसीर रकम खर्च करके बेहतरीन से बेहतरीन खाने की चीज़ें लाता है घर में, उसे खाता है, और उसका नतीजा क्या होता है, कचरे का ढेर। तो दुनिया को अगर आपको देखनी है तो जाकर के देख लो कूड़ेदान में। आप बेहतरीन से बेहतरीन लिबास खरीदते हैं बाज़ार जाकर के, और फिर बेहतरीन दर्जी से उसे सिलाते हैं, बेहतरीन डिज़ाइन से सिलाते हैं, उसे पहनते हैं, फिर उसे बोसीदा कर देते हैं, पुराना हो जाता है। फिर वो कहाँ पहुँचता है, वो कचरे के ढेर में पहुँच गया। जिस चीज़ के लिए आप दौड़ धूप कर रहे हैं, खाने के लिए, पहनने के लिए, उसका नतीजा कहाँ जा रहा है, कचरे के ढेर तक पहुँच रहा है। ये कितनी बेहतरीन रिवायत है दुनिया की हकीकत को समझने के लिए, कि पूरी दुनिया की हकीकत इसके सिवा और कुछ नहीं है। बेहतरीन से बेहतरीन सामान भी एक दिन ख़राब हो जाता है और ख़त्म हो जाता है, फिर वो कबाड़ खाने तक पहुंच जाता है, वो कचरा बन जाता है। और हम और आप, हम इंसान, हम भी एक दिन कचरे का ढेर बन जाएंगे। हाँ, ये कि हम मुहज़्ज़ब कचरा हैं। हम जिससे मोहब्बत करते हैं, जिसे देखे बगैर हमें चैन नहीं आता, लेकिन उसी का अगर इंतकाल हो जाता है तो फिर उसके कफन दफन में कितनी जल्दी करते हैं, उसे नहलाते हैं, गुस्ल देते हैं, कफन पहनाते हैं और मुहज़्ज़ब तरीके से ले जाकर उसे दफन कर देते हैं। वो भी मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी में मिल करके वो भी गोया कि कचरा बन गया, कूड़ा बन गया। तो इंसान की भी आखिरी मरहला कूड़े का है और कुछ नहीं है। इसलिए अगर आपको दुनिया देखनी है तमाम साजो सामान के साथ, दुनिया की जो रानाई है, खूबसूरती है, वो सब कुछ को अगर आपको देखना है तो उसका अंजाम देखो तो किसी कचरे के ढेर में जाकर के मुआयना कर लो। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में ऐसा है कि तुम में से किसी ने अपनी उंगली दरिया के अंदर डाला, समंदर के अंदर डाला,
अब देखे कि उसकी उंगली में कितना पानी आया है। ये तो दुनिया है और बाकी सब समंदर ये आखिरत है। दुनिया की ज़िंदगी के मुकाबले में, आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में दुनिया की कोई हैसियत ही नहीं है। ये तो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है, इतनी भी इसकी कदर नहीं है। मालूम ये हुआ कि दुनिया इंतहाई नापायदार है, जिसके लिए हम सारी कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कितना बेवकूफ़ है वो इंसान जो ये चाहता है कि आखिरत में उसे खुशगवार ज़िंदगी हासिल हो, उसे आखिरत की नेमतें हासिल हो, आखिरत में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारे, लेकिन उसकी सारी दौड़ धूप और कोशिशें दुनिया के लिए हो रही है, दुनिया की नेमतों को पाने के लिए हो रही हैं। सारी कोशिशें वो दुनिया के लिए कर रहा है और उम्मीद क्या लगाए बैठा है कि आखिरत में उसे नेमतें मिले। अगर वो चाहता है कि उसकी आखिरत संवर जाए, वह आखिरत में पुरसुकून ज़िंदगी हासिल करे, खुशगवार ज़िंदगी उसे मिले और आखिरत की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो, तो उसे चाहिए कि दुनिया से दिल न लगाए। जो इंसान दुनिया से जितना दिल लगाता है उसका आखिरत उतना ही नुकसान पहुंचता है, उसके आखिरत को उतना ही नुकसान पहुंचता है। जो आखिरत से दिल लगाता है तो दुनिया हकीर होती है, दुनिया की कोई कदर व कीमत नहीं है। किसी ने कहा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने। हकीकत में दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। हमारी तो यही तमन्ना होती है कि दुनिया आ जाए, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया की कोई कदर कीमत नहीं है। एक मिसाल दे करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में और मज़ीद इरशाद फरमाया, दुनिया की हकीकत को उसमें भी वाज़े फरमा दिया। आपने फरमाया कि मेरी मिसाल और इस दुनिया की मिसाल और उस आखिरत की जहाँ तुम्हें हमेशा हमेशा रहना है, उसकी मिसाल इस तरीके से है कि काफ़िला माँ साजो सामान के, माँ ज़ादे राह के अपनी मंजिल के तरफ रवाना हुआ। काफ़िले ने रास्ते के लिए खाने पीने का सामान रख लिया, ज़ादे राह का इंतज़ाम कर लिया और मंजिल की तरफ रवां दवां हो गया। जाते जाते कुछ दूर पहुंचा है, इतना रास्ता तय कर चुका कि अभी मंजिल बहुत दूर है और जहां से चले थे वहां से भी बहुत दूर आ चुके हैं। अब नतीजा ये हुआ कि जो कुछ भी उनके पास सामान खुर्दोनोश था, जो ज़ादे राह था, वो ख़त्म हो रहा है। खाने की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, पानी ख़त्म हो रहा है और आसपास में कोई बस्ती भी नहीं है कि जहाँ से खाने पीने की चीज़ ले लें, और मंजिल भी इतनी दूर है कि बगैर खाए पिए भूखे प्यासे इतनी दूर जा नहीं सकते। अब परेशानी बढ़ रही है, सामान ख़त्म हो रहा है और वो वक्त भी आ गया कि सारा सामान ख़त्म हो गया। अब उसके पास पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, अब भूखे प्यासे मरेंगे। सब अपनी ज़िंदगी से मायूस हो रहे हैं। ऐसी हालत और ऐसी नौबत आ गई, सब लोग ज़िंदगी से मायूस हो चुके। सब ने सोच लिया कि अब तो मरना है, तड़प तड़प के एक एक हम सब मर जाएंगे। इसी असना में अचानक एक शख्स नमूदार होता है, एक शख्स उसके दरमियान ज़ाहिर होता है, कहीं से आता हुआ नज़र आता है, जिसके बाल बिल्कुल तरोताज़ा हैं, पानी टपक रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कहीं किसी करीब के इलाके से आया है जहाँ पानी है, जहाँ खाना है, हरियाली है। उसके चेहरे की ताजगी बता रही है कि ये शख्स एक ऐसी जगह से आया है जहाँ खाने पीने की चीज़ें हैं। ये सब लोग उसके तरफ भाग के आते हैं और उसे पूछते हैं, कहाँ से आए, क्या वहाँ कोई खाने पीने की चीज़ है? हम लोगों के खाने पीने का सारा सामान ख़त्म हो चुका है।
वो शख्स यकीन दिलाता है, घबराओ मत, हम यकीनन एक ऐसी जगह से आए हैं जहाँ हरियाली है, पानी है, खाने की चीज़ें हैं, फल फ्रूट है, सब है। ज़िंदगी गुजारने के सामान वहाँ मौजूद हैं, ज़िंदगी के असबाब वहाँ मौजूद हैं। हम तुम सबको वहाँ ले करके चलते हैं। तुम लोग घबराओ नहीं, भूखे प्यासे तुम मरोगे नहीं, चलो तुम सबको वहाँ ले करके चलते हैं। लेकिन एक शर्त है कि जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। तुम मेरे हाथ पर अहद करो, वादा करो कि मैं जैसा कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। अगर तुम वादा करते हो तो यकीनन तुम सबको मैं वहाँ ले करके जाऊँगा। सब ने वादा किया कि यकीनन हम आपके हाथ पर बैत करते हैं, वादा करते हैं कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, हमें वहाँ ले चलो। वो शख्स उन सब को ले करके वहाँ जाता है, देखता है कि हाँ वाकई वहाँ झरने हैं, पानी के चश्मे हैं, हरियाली है, खेतियाँ हैं, फल फ्रूट है, बेहतरीन जगह है, अच्छी ज़िंदगी मिल गई, मौत से बच गए, खाने पीने की चीज़ें वाफिर मिक़दार में मिल गई। अब वो लोग सब के सब खुश हो गए, वहाँ रहने लगे, मज़ा आ गया, वहाँ की ज़ेबो ज़ीनत दिल को भा रहा था और वो लोग वहाँ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद वही शख्स आता है और आकर के कहता है, भाइयों यहाँ ख़तरा महसूस हो रहा है, ये जगह इत्मीनान बख्श नहीं है, ये जगह ख़तरे से खाली नहीं है, यहाँ ख़तरा है, यहाँ तबाही का ख़तरा है, यहाँ डाकुओं का ख़तरा है, यहाँ सैलाब का ख़तरा है, यहाँ आंधी तूफ़ान का ख़तरा है, तुम्हारी जानें जा सकती हैं, या दुश्मन हमला कर सकता है, तुम सबको हलाक कर सकता है। इसीलिए मेरी बात मानो, अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह की तरफ ले जाना चाहता हूँ जहाँ कोई ख़तरा नहीं है, जहाँ पुरअमन जगह है, पुरसुकून ज़िंदगी है और वहाँ की चीज़ें कभी ख़त्म होने वाली भी नहीं है। यहाँ तो ये चीज़ें ख़त्म भी हो सकती हैं, यहाँ का पानी ख़त्म हो सकता है, यहाँ की ग़िज़ा ख़त्म हो सकता है, यहाँ की ग़िज़ा ख़त्म हो सकती है, लेकिन वहाँ की ग़िज़ा कभी ख़त्म नहीं होगी। वहाँ की चीज़ें बेहतरीन है, इससे कई गुना बेहतरीन है। वहाँ की चीज़ों का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चलो वहाँ। अब लोगों में चेमी गोइयाँ शुरू हो गई, लोग एक दूसरे से बात करने लगे, क्या पता यहाँ तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ क्या कमी है, यहाँ घर भी बना लिए हैं, यहाँ सब कुछ है, क्या पता वहाँ हो कि ना हो। लेकिन जिन लोगों ने कहा था कि हमने तो इनके हाथ पे अहद किया है, वादा किया है कि ये जहाँ चाहेंगे ले जाएंगे, इनकी बात हर हाल में हमें माननी है, तो उन लोगों ने कहा हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, आप जहाँ ले जाना चाहते हैं हम तैयार हैं। अगर आप समंदर में कूदने के लिए भी कहेंगे तो हम कूदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपसे हमने वादा किया है, आप पर विश्वास किया है, आप पर यकीन किया है, आप पर एतमाद किया है। लेकिन कुछ लोग जो शुकूक व शुबहात में पड़े, जिन्होंने उस शख्स की बात पर शक किया और उनकी बात यकीन के साथ नहीं माना, वो यहीं रह गए। लेकिन जो लोग यकीन किया था, पुख्ता यकीन किया था, एतमाद किया था, वो सब उस अबदी जगह और लाफानी जगह की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मिसाल यही है। ये दुनिया की वो जगह जो थी जहाँ उनको लेकर आए थे, वो दुनिया है, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है, दुनिया की मालो मता है, जो कभी भी ख़त्म हो सकती है, कभी भी यहाँ तबाही आ सकती है, हलाकतें हो सकती हैं, यहाँ की चीज़ें छिन सकती हैं, ये हमेशा की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन वो जगह जो जन्नत है वो हमेशा की जगह है, वहाँ की नेमतें छिनने वाली नहीं है। अब हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया है, उनकी बात हमने मानी है कि जन्नत हक़ है और जन्नत की नेमतें बरहक़ है, यकीनन उनकी नेमतें पायदार हैं, लाफानी हैं, बेहतरीन है। अगर हमें चाहिए कि वो खुशगवार ज़िंदगी हमें हासिल हो जाए, आखिरत की ज़िंदगी हमें बेहतरीन मिल जाए, तो हमें उसी के तरफ रवाना होना होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन करना होगा, जैसा कि हमने ईमान ला करके यकीन किया है। लेकिन यकीन करने के बावजूद भी हमें दुनिया की चीज़ों पर हमें यकीन हो रहा है और आखिरत की चीज़ों को हम भुला बैठे हैं। हमें दुनिया से दिल नहीं लगाना, बल्कि आखिरत की तरफ रवा दवा रहना है। दुनिया की ज़िंदगी तो एक वक्ती तौर पर है, एक मुसाफिर के लिए आरामदेह जगह है, बस उसके सिवा कुछ नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
बयान फरमाते हैं एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामा अलल हसीर, चटाई पर लेटे, फ़क़ामा, आप उठे, जब नींद से उठे तो असर अला जंबिही, आपके पहलू पर चटाई के निशानात पड़ चुके थे। साहबे किराम कहते हैं हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, लव इत्तखज़ना लका या रसूल अल्लाह विताअन, अल्लाह के रसूल आप अगर कहें तो आपके लिए एक बेहतरीन नरम बिस्तर तैयार कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, मा अना फिद दुनिया माली वली दुनिया, मैं दुनिया से क्या करूं, मुझे दुनिया से क्या मतलब, मैं तो दुनिया में उस सवार की तरह हूं। अना फिद दुनिया का राकिबिन, मैं उस सवार की तरह हूं कि इस्तदल्ला तहत शजरतिन, कि वो एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुका, उसकी मंजिल बहुत दूर है, थकावट हो रही है, उन्होंने अपनी थकावट दूर करने के लिए थोड़ी देर के लिए दरख्त के नीचे आराम करने के लिए रुका। सुम्मा राहा, उसने आराम किया, व तरकहा, और फिर उस आरामदेह जगह को छोड़ करके फिर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो गया। मेरी मिसाल तो ऐसा है, मैं तो मुसाफिर की तरह हूँ, मुझे दुनिया से क्या मतलब, लिहाजा मुझे गद्दे वाली बिस्तर नहीं चाहिए, नरम बिस्तर की क्या मतलब, क्या ज़रूरत मुझे। तो गोया कि हम और आप एक मुसाफिर की तरह है। दुनिया की चीज़ों से अगर हमने दिल लगाया और सारी कोशिशें इसी के लिए की तो ये तो धरी की धरी रह जाएंगे और हम खाली हाथ चले जाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आखिरत के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, दुनिया से दिल नहीं लगाना। आज के खुतबे का मकसद यही था कि हमारा दिल आखिरत से लग जाए, हम आखिरत के लिए तैयारी करें, आखिरत के लिए अमल करें, जो कुछ भी करें आखिरत के लिए करें, दुनिया के लिए ना करें, दुनिया को जमा करने के लिए ना करें, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ धोखा देने वाली है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और इन्नद्दारल आखिरत लहियल हयावान, आखिरत की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आखिरत को संवार दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में हमें खुशगवार ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको आखिरत में जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए और अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह दुनिया के अंदर जो हमसे कोताहियाँ हो रही हैं, अल्लाह हमारी कोताहियों को माफ़ फ़रमाए, हमारे सगीरा और कबीरा तमाम ख़ताओं को, गुनाहों को माफ़ फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तौबा को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला अज़ाब जहन्नम से बचाकर जन्नत में आला मकाम नसीब फ़रमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाहल अलिय्यल अज़ीम यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।